अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 के हवाले से जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से ये आप लोगों के लिए है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट 15 क्वेश्चंस हैं उनकी आपको समझ नहीं आ रही, तो हम वन बाय वन ईच पेज के हवाले से जो हल करने के 8613 के रिसर्च मैनुअल है आपका, उसको हल करने के सबसे पहले आपका एक रिसर्च मैनुअल के ऊपर सबसे जो पहला पेज है उसके ऊपर आपका नाम है, फिर आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेमेस्टर है, रीजन है। इसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस दफ़ा आपका जो रिसर्च मैनुअल होगा वो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना है और एलएमएस के ऊपर आपको अपडेट करना होगा। तो ये सॉफ्ट फॉर्म में आपने बनाना है, यानी कि हैंड रिटन नहीं होगा सबमिट, बल्कि आपने ये वर्ड के ऊपर या सबमिट इसको करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को वर्ड के ऊपर आप टाइप कर लेंगे, या फिर अगर आप हाथ से लिखेंगे तो पीडीएफ की शक्ल में इनको अपलोड करेंगे स्क्रीन शॉट्स बनाकर। तो ज़रूरी ये है कि आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में ही रखें और सॉफ्ट फॉर्म में ही फिल करें। जिन लोगों की बुक्स आ गई हैं वो इन बुक्स के ऊपर भी फिल करेंगे, लेकिन वो भी पीडीएफ में अपलोड करेंगे। तो रीजन आपका होगा और फिर आपका थीम एंड सब थीम जो आपको ऑलरेडी इस सेमेस्टर के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। तो चिल्ड्रन वेल बीइंग इस सेमेस्टर का थीम है और नेक्स्ट इसके सब थीम्स हैं, और टॉपिक आप अपने सुपरवाइज़र से बात करने के बाद फाइनल करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है, आपको पहला एक परफॉर्मा है डिक्लेरेशन का, जिसके अंदर आप अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना एंटाइटल जो भी आपको रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है उसका नाम आप शामिल करेंगे और ये फिल करेंगे। जब आप फिज़िकली ये जमा करवाते थे उस वक्त यहाँ पे एंड के ऊपर आपके सुपरवाइजर्स के आपके साथ साइन होते थे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सिर्फ आप ही के साइन होंगे और आप ही का नाम होगा। नेक्स्ट जो पेज है वो रिसर्च वर्क है और इसके एंड के ऊपर भी आपके सुपरवाइजर रिसोर्स पर्सन्स के साइन होते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप इसको सिर्फ अपना एनलिस्ट करेंगे। आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और इसको बगैर साइंस के सिर्फ आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आप सबमिट करवा रहे हैं, और बगैर साइन और बगैर सिग्नेचर के सिर्फ नाम लिख दें सुपरवाइज़र का, सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है तो आप अपलोड कर दें। ये चीज़ें इसके साथ शामिल होंगी। नेक्स्ट जो आपका पेज है उसके ऊपर नेम ऑफ स्कूल, जब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे तो जिस स्कूल के अंदर आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे और उसका बैकग्राउंड लिखेंगे। वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे आप कंडक्ट कर रहे हैं उसका एरिया स्कूल का लिख देंगे कि इतने किनाल, इतने एकड़, इतने मरले पे है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उन जो बच्चे हैं वहाँ पे उनके वालिदैन की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, उनका अर्निंग ट्रेंड्स क्या है, लाइक वो जॉबियन है, लेबर है, एम्प्लॉयड है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लिटरेसी रेट कितने परसेंट है, ये आपको सारा गूगल से मिल सकता है जिस एरिया में आप कर रहे हैं। एकेडमिक क्वालिटी क्या है कि कितने परसेंट जो लिटरेसी रेट है, कितने लोग क्वालिफाइड हैं, कितने जो है इलिटरेट हैं। उसके बाद अदर कुछ स्पेशल ट्रेड्स हैं उस कम्युनिटी के, तो वो आप उस स्कूल के हवाले से वो भी आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने थीम लिखना है एज इट इज़, शुरू में जैसे लिखा है सब थीम लिखना है, टॉपिक लिखना है और आपने वजह बतानी है कि आप इस थीम को, सब थीम को या टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया है और आप इस प्रॉब्लम के ऊपर काम क्यों करना चाहते हैं। बेसिकली एक्शन रिसर्च जब आप कंडक्ट करते हैं तो आपने काम बताना होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है। तो इस सवाल के अंदर आपने बताना है कि आपने ये प्रॉब्लम क्यों आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट ये है कि व्हाट वाज योर डिस्कशन, और इसके बाद आपने बताना है कि आपकी कुलीग या आपकी किसी दोस्त के साथ आपकी डिस्कशन क्या हुई, आपके सुपरवाइज़र के साथ इस हवाले से क्या बातचीत हुई, ताकि इस प्रॉब्लम को आपको समझ आ सके और आपने समझने के लिए उससे क्या क्या सवालात किए या उसने आपको इस हवाले से क्या मालूमात दी। तो ये 5 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट ये है कि व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम, आपने इसके टॉपिक के हवाले से जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसके हवाले से आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उस लिटरेचर के अंदर, और बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी बुक्स जो आपने पढ़ी हैं उनके हवाले से उनका लिंक्स भी दें। इसके हवाले से इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ें और किताबें पढ़ें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है कि मेजर वेरिएबल्स क्या हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, लाइक आपके जो आइडेंटिफिकेशन, आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने सब थीम सेलेक्ट की है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन मैथ।
तो ये आपका प्रोजेक्ट है, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका मेजर वेरिएबल है उसके हवाले से उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके हवाले से की पॉइंट्स लिखने हैं, उसकी डिटेल आपने लिखनी है और ये इसके 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड यू वांट टू अचीव, कि आपका मकसद क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद क्या है। इसको हल करने के बाद ये जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है ये अगर हल हो जाएगी तो फिर आप क्या इससे हासिल क्या कर पाएंगे, यानी कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, मकासद क्या है, ये आपने इस सवाल के आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट ये है हु वर द पार्टिसिपेंट्स, तो आपने लिखना है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो स्टूडेंट्स थे, इंडिविजुअल्स थे या ग्रुप्स थे, और वो उनका जो फोकस्ड इन दिस ग्रुप, फॉर एग्जांपल अर्ली ग्रेड स्टूडेंट्स किस क्लास के स्टूडेंट थे जिनका हैंड राइटिंग का मसला था, और वो स्टूडेंट्स जो थे वो क्लास 8 के थे, हु डिड नॉट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपने ये बताना है कि वो किस क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनके क्या मसाइल थे और आपने किस मसले के ऊपर काम किया है। तो ये भी 5 नंबर का सवाल है जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट ये है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व, अब आप बताएंगे कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जिसके तहत आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, यानी कि आपकी मेथडोलॉजी क्या थी, आपने किस तरह ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद, पहले आइडेंटिफिकेशन था, फिर रिव्यू लिटरेचर था, और अब आपका जो है इसके अंदर सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपने बतानी है, स्टेप वाइज आपने बताना है, और इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन, आपने डाटा कलेक्ट कैसे किया, आपको पता कैसे चला कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो वीक हैं, तो डाटा कलेक्शन का इसके अंदर आपने आंसर देना है। तो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या आपने डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, आपने क्वेश्चनर यूज़ किया, आपने ऑब्जर्वेशन ली, या आपने क्लास में थे तो ऑब्जर्व किया आपने, या आपने स्टूडेंट्स का जो हैंड राइटिंग अगर तो उसका काम चेक किया, पोर्टफोलियो देखा, उसकी रीडिंग हैबिट्स देखी, उसके टेस्ट देखे, तो आपने एनालिसिस किया कि आप स्टूडेंट्स के अंदर ये इशू है। देन व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, तो इन सब के बाद आपकी आपकी फाइंडिंग क्या थी रिसर्च की और उसका कंक्लूजन आप क्या निकाल रहे हैं। समरी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको समराइज करना है, हाउ वाज द रिसर्च, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रोसेस और फाइंडिंग, यानी कि जितना प्रोसेस आपने पीछे सारा कलेक्टिवली किया है उसको समराइज करके आपने इस पे कलेक्टिवली लिख देना है। और जो आपका फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से हट के नहीं जाना, आपके जितने पेजेस हैं उन्हीं उन्हीं के अंदर रह के आपने काम करना है, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े किताबें नहीं भरनी है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, आपने इस सारे प्रोसेस से क्या सीखा, जो आपने काम किया, आप अपनी ज़ाती राय अब देंगे। इससे पहले जितनी राय थी वो सारी की सारी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ऑन द बेस ऑफ डाटा, रिव्यू लिटरेचर, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर और टूल्स के, लेकिन यहाँ पे आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ज़ाती राय देंगे। नाउ व्हाट हैज़ इट एडिड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स, अब इससे आपको ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा हुआ, ये रिसर्च वर्क करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से क्या नई चीज़ें मालूम हुई कि किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है यूज़ करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग भी एटीट्यूड को या बिहेवियर को। नेक्स्ट इज़ लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड, आपने अब जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उसको लिस्ट करना है कि जो प्रॉब्लम्स के लिटरेचर आपने पढ़ा था उसको आपने सब शामिल करना है, और इसका लिंक आपको वेबसाइट का या लिटरेचर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस हवाले से अब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।